अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर क्लास ऑफ एडोब फोटोशॉप। मैं हूं इमरान सैयद और आरएसएल ट्यूटर की आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोशॉप का क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल को डिस्कस करने के लिए आज की इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है टू पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि क्लोन स्टैम्प टूल को पूरा डिटेल में चेक करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर, किस तरह से यूज़ करेंगे उनको। तो कंप्लीट पहला पार्ट जो हम कवर करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल के ऑप्शंस के बारे में, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम इस एग्जाम्पल को जो है वो कवर करेंगे कि किस तरीके से हम इस डॉग का एक ईयर दूसरे ईयर पे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जब करेंगे डायरेक्टली ट्यूटोरियल की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो फ्रेंड्स आ चुका हूँ मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, और लैपटॉप स्क्रीन की तरफ आते ही सबसे पहले क्लोन स्टैम्प टूल के ऑप्शंस को हम चेक करेंगे। और उसके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे कि ऑलरेडी एक इमेज ओपन करके रखी हुई है, और इसी इमेज के ऊपर हम क्लोन स्टैम्प टूल के सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर। अच्छा, इसका जो शॉर्ट की है क्लोन स्टैम्प टूल का, जब आप कीबोर्ड से एस का बटन प्रेस करोगे तो आपका क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव करने के बाद जैसे ही आप इसको एक्टिव करते हो तो यहाँ पे ऊपर तमाम ऑप्शन जो है क्लोन स्टैम्प टूल के वो आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। इमेज जो मैंने ओपन की है इसके अंदर हमारे पास यहाँ चेक करोगे कि एक बहुत बड़ा सी है जिसमें हमारे पास यहाँ पे छोटा सा एक माउंटेन दिख रहा है। ठीक है, और साथ में ही एक बोर्ड आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर आते हैं तो वही चीज जो नॉर्मली तमाम टूल्स में हम अभी तक देखते आ रहे हैं, और बहुत सारे जो ऑप्शन हमने अभी तक कवर किए हैं उन सब के अंदर ये ऑप्शन कॉमन था, जो कि हमारे पास ब्रश का कहलाता है, यानी कि उसका साइज, उसकी हार्डनेस, किस टाइप के ब्रशेज हैं, ठीक है, एंगल वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं पीछे लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो ये वही सेम चीज़ है, साइज है, हार्डनेस वगैरह। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं चेक करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं पीछे ये कवर कर चुका हूँ। मज़ीद दोबारा रिपीटेशन करूँगा तो वो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी, जो कि यूज़र ऑलरेडी पीछे से लेक्चर देखता हुआ आ रहा है उनके लिए थोड़ा सा जो है ये बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे जो है ब्लेंडिंग मोड्स जो है अवेलेबल है क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर। ठीक है, और सेकेंडरी एक और चीज़ यहाँ पे आपको शायद पहले भी मैं बता चुका हूँ, शायद तो नहीं 100% में बता चुका हूँ आपको लेयर्स के ट्यूटोरियल के अंदर, कि हमारे लेयर पैनल के अंदर भी जो है यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स बहुत सारे जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं ब्लेंडिंग मोड्स को कवर नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको जो मेन ऑप्शन है क्लोन स्टैम्प टूल के वो समझाने हैं। ब्लेंडिंग मोड को मैं एक ही ट्यूटोरियल के अंदर पूरा आपको समझाऊंगा। जब ब्लेंडिंग मोड का मैं एक स्पेसिफिक ट्यूटोरियल जो है वो बनाऊंगा, ठीक है, वो टूल का ब्लेंडिंग मोड भी हो सकता है और इसी तरीके से लेयर का ब्लेंडिंग मोड भी हो सकता है। मैं दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करके ब्लेंडिंग मोड आपको समझा दूंगा इन डिटेल। इसका एक सिंगल लेक्चर बनेगा। ठीक है, एक दफ़ा आपको समझाऊंगा क्योंकि ब्लेंडिंग मोड एक ही तरीके से काम करता है, वो भले लेयर्स के अंदर हो या किसी टूल के अंदर हो, तो तमाम जगहों पे ब्लेंडिंग मोड एग्जैक्टली सेम काम करता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद जम करते हैं, हमारे पास है ओपेसिटी और फिर इसी तरीके से है फ्लो। ओपेसिटी और फ्लो को मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी जो प्रीवियस लेक्चर जो गुजरा है उससे पहले भी लेक्चर्स में मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी ओपेसिटी और फ्लो को। इससे पीछे वाला जो लेक्चर था बैकग्राउंड इरेजर टूल का, उसके अंदर भी ओपेसिटी और फ्लो को मैं कवर कर चुका हूँ। और उसके अलावा एक और लेक्चर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अंदर मैंने ओपेसिटी और फ्लो को विद एग्जाम्पल्स डिटेल में समझाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में। अगर आपको नहीं पता ओपेसिटी और फ्लो किस तरह से काम करता है तो वो लेक्चर जाके चेक कर लीजिएगा। इसमें मैं इस चीज़ को फोकस नहीं करूँगा। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर है एंगल का ऑप्शन। और एंगल जो है बेसिकली क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर मैं अभी एक्सरसाइज करके दिखा दूंगा आपको किस तरीके से यूज़ होता है, लेकिन बता देता हूँ कि एंगल का क्या काम है यहाँ पर। जब आप क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते हैं तो आप कोई ना कोई चीज़ सैंपल करके उसका क्लोन बनाते हो, उसका डुप्लीकेट बनाते हो। तो बाज़ औक़ात आपके पास कोई कंटेंट है, आपके पास इमेज के अंदर, जिस तरीके से यहाँ पर इमेज के अंदर बोट है, ठीक है, तो ये टिल्ट पोजीशन में आपको दिख रही होगी। अगर हम चाहें कि इसको जो है इसका क्लोन बनाए वर्टिकल पोजीशन में, इसका क्लोन बनाए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो वहाँ पर एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अभी मैं आपको चल के दिखा दूंगा सारी की सारी चीज़ें कि किस तरीके से एंगल जो है वो आपके लिए यूज़फुल है क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है सैंपल। ठीक है, सैंपल में हमारे पास 3 तरह के सैंपल होते हैं। ये भी अभी मैं आपको एग्जांपल में समझा दूंगा, आपको बहुत इजीली और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कर्सर आप देख रहे होंगे, वही सेम सर्कल कर्सर है, ब्रश की तरह दिख रहा होगा। राइट क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ब्रश का साइज आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हार्डनेस वगैरह जो सेम ऑलरेडी पीछे हम लेक्चर्स में कवर करते आए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चलेगा। ठीक है, अच्छा क्लोन स्टैम्प टूल का काम क्या है? सिंपल आसान अल्फाज के अंदर एक चीज़ को डुप्लीकेट करके दूसरी जगह पे कॉपी करना या उसका क्लोन बनाना। ठीक है, किसी चीज़ को आपने डुप्लीकेट करना है या किसी चीज़ को अपनी इमेज में से रिमूव करना है किसी भी एरिया को यूज़ करते हुए, वहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपका क्लोन स्टैम्प टूल एक्टिव है, यहाँ पर साइज मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बोर्ड है मैं इसका डुप्लीकेट बनाऊँ इस वाले एरिया के अंदर। मैं क्या करूँगा, मैं जाहिर सी बात है उसको मुझे कोई ना कोई सोर्स बताना पड़ेगा क्लोन को कि यार ये वाला सोर्स है, इसका यहाँ डुप्लीकेट बनाना है। इसके बगैर तो आपके क्लोन स्टैम्प टूल को पता नहीं लगेगा कि किस चीज़ का डुप्लीकेट बनाना है या किस चीज़ का क्लोन करना है। अगर बगैर सोर्स डिफाइन किए हुए आप क्लोन बनाने की कोशिश करोगे तो आपके पास एक एरर आएगा और उस एरर के अंदर ये क्लियरली आपको बता देगा couldn't use to clone stamp because the area to clone has not been defined। ठीक है, तो यानी कि उसके आगे इसने डिफाइन भी कर दिया है कि ऑल्टर क्लिक करना पड़ेगा आपको क्लोन सोर्स बताने के लिए। इस तरह करेंगे, जैसे इस बोर्ड का मुझे क्लोन बनाना है तो मैं ऑल्टर का बटन प्रेस करके रखूँगा। ठीक है, और माउस का क्लिक जो है मेरा लेफ्ट वाला वो मैं एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा जहां से मुझे उसका सोर्स लेना है। ठीक है, मैं बोर्ड का ये वाला एरिया सोर्स लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सोर्स ले लिया इसने। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ से मूव करता हूँ तो आप यहाँ चेक कर रहे हो कि इस कर्सर के अंदर आपका मिरर व्यू जो है आपका जो आपने क्लोन सोर्स लिया था उसका दिखाना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जहाँ मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है मैं वहाँ सिंपल जो है लेफ़्ट क्लिक करके रखूँगा और उसके बाद पेंट करना शुरू करूंगा अपने इस क्लोन ब्रश से। ठीक है, जैसे ही मैंने किया कंप्लीट और यहाँ पे आप चेक कर रहे होगे कि उसने बिल्कुल एग्जैक्ट आसान तरीके से उसका एक डुप्लीकेट बना के दे दिया। ठीक है, तो ये तो था बेसिकली डुप्लीकेशन के आप किस तरीके से डुप्लीकेट जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा डुप्लीकेट के साथ साथ कोई चीज़ रिमूव करना बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फर्स्ट करें हमें इस बोर्ड को यहाँ से रिमूव करना है तो यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर कहीं भी जो ब्लू सी आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक ऑल्टर का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके एक दफ़ा सोर्स ले लेता हूँ। सोर्स लेने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और सिंपल मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके रखूँगा और यहाँ से पेंट करना शुरू करूँगा तो वो जो बोर्ड थी वो यहाँ से गायब हो गई। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ आप रिमूव करना चाह रहे हो अपनी इमेज के अंदर से वो इजीली रिमूव कर सकते हो, और कोई भी चीज़ आप डुप्लीकेट करना चाह रहे हो तो यूजिंग क्लोन स्टैम्प टूल आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। क्लोन स्टैम्प टूल का सिर्फ यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है क्लोन स्टैम्प टूल का। लेकिन क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीक़ों से आपको उसको एडजस्ट करके यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर के मज़ीद ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर। सबसे पहले चेक कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास सैम्पल था करंट लेयर और ये जो 3 सैम्पल थे ये क्या है। ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक लेयर मौजूद है लेयर 0 के नाम से। यहाँ पर मैं एक ब्लैंक लेयर लेता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये बोर्ड है इसका डुप्लीकेट बने लेकिन इस ब्लैंक लेयर के ऊपर इस वाली लेयर पे डुप्लीकेट ना बने। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से सोर्स ले लेता हूँ, ठीक है, ऑल्टर क्लिक करके, और यहाँ पे मैं उसको पेंट करने की कोशिश करता हूँ तो आप यहाँ चेक करोगे कि वो उसका पेंट नहीं कर रहा, ना मुझे वो शो कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा वो? क्योंकि मेरी जो ये वाली लेयर है ये बेसिकली ब्लैंक लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है और सैंपल जो है वो बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है वो है करंट लेयर। करंट लेयर से मतलब जो लेयर एक्टिव है उस लेयर से सैंपल लेना है। तो हमारे पास जो ब्लैंक लेयर है जाहिर सी बात है इसमें कुछ है ही नहीं, तो उसमें से हम क्या सैंपल लेंगे या क्या सोर्स डिफाइन करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे और हम कहेंगे करंट एंड बिलो। करंट लेयर से भी आप सैंपल ले सकते हो और उसके नीचे वाली जो लेयर होगी उससे भी सैंपल ले सकते हो। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ करंट एंड बिलो और उसके बाद अपनी इस ब्लैंक वाली जो लेयर है इसको एक्टिव रखेंगे और यहाँ से हम सोर्स लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसके ऊपर पेंट करना शुरू करेंगे। तो हमारी जो बोर्ड है उसका डुप्लीकेट बन चुका है इस वाली लेयर के अंदर जो ब्लैंक लेयर थी। अब जो लेयर 0 है अगर मैं इसको इनविजिबल कर देता हूँ यहाँ से
ठीक है। तो यहाँ आप चेक कर रहे होगे कि तो हमारी जो ब्लैंक लेयर थी उसके ऊपर उस बोर्ड का क्लोन बन चुका है, और वो किस मदद से बना है, हमारे इस वाले ऑप्शन के थ्रू, जो कि करंट लेयर एंड करंट एंड बिलो दोनों को मैंने क्लियरली आपको डिफाइन कर दिया है। दोनों का मकसद क्या है, इसका मीनिंग क्या है, दोनों जो है वर्डिंग से ही आपको बता रहे हैं कि क्या क्या मीनिंग है दोनों के, ठीक है। उसी तरीके से एक और आपके पास है ऑल लेयर्स का। तो ऑल लेयर्स के अंदर बेसिकली क्या होगा कि दोनों क्राइटेरियाज आपके कंप्लीट होंगे, करंट लेयर वाले भी और करंट एंड बिलो वाले भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इस वाली लेयर को हम करते हैं डिलीट और इसको कर देते हैं विजिबल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लोन के सोर्स के ऊपर। क्लोन के इन ऑप्शंस के अलावा मजीद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जो कि यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है क्लोन सोर्स के नाम से। अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है, क्लोन सोर्स की यहाँ विंडो आपको नज़र नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, विंडोज़ में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लोन सोर्स का, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका क्लोन सोर्स की छोटी सी विंडो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप चेक कर रहे होगे हमारे पास ऊपर कुछ यहाँ पे छोटे छोटे से आइकन्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये आइकन्स जो हैं आपके क्लोन के सोर्सेज हैं, ठीक है। हम जो यहाँ पे क्लोन का सोर्स ले रहे होते हैं ऑल्टर का बटन क्लिक करके, वो हमेशा आपकी फर्स्ट स्टेट यानी कि जो फर्स्ट वाला आइकन है इसके अंदर आपके पास सेव हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्लोन के अंदर आपके पास टोटल 5 स्पेसेस आपके पास अवेलेबल हैं। आप चाहो तो हर क्लोन सोर्स के अंदर डिफरेंट एरिया सैंपल करके उसके अंदर सेव कर सकते हो। किस तरह से करते हैं मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक क्लियर बनाते हैं ब्लैंक वाली, ठीक है। करंट एंड बिलो लेते हैं और यहाँ पे क्लोन सोर्स को एक्टिव करते हैं। पहला वाला जो है ना उसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद ऑल्टर का बटन दबा के मैं यहाँ से इस बोर्ड को सैंपल कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड वाले में आके सेकंड को एक्टिव करते हैं और फिर मैं यहाँ से ये वाला रॉक जो है इसका सैंपल ले लेता हूँ, ठीक है। थर्ड में आके थर्ड वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसको एक्टिव कर लेते हैं और यहाँ से मैं ऑल्टर का बटन दबा के लेफ्ट क्लिक कर लेता हूँ इस वाले एरिया पे। तो मेरे पास टोटल 3 सैंपल्स बन चुके हैं। अच्छा, सैंपल लेने का फिर फ़ायदा क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कि हमें बार बार सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट वाला जो हमने सैंपल लिया था इसको एक्टिव करेंगे और कोई ऑल्ट और कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपल जो है वो ब्रश करना शुरू करेंगे, तो जहाँ हमने इसका सैंपल लिया था वहाँ से ये जो है आपके पास इसका डुप्लीकेट बना के देना शुरू कर देगा आपको। इसी तरीके से सेकेंड वाला जो है जब इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम ब्रश को जो है ना पेंट करना शुरू करेंगे, तो जो हमने सैंपल लिया था वही वाला एरिया यहाँ पर आपको डुप्लीकेट करके दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरीके से जो थर्ड वाला हमने सैंपल लिया था ये वाला रॉक, वो देखेंगे आप यहाँ पे वो वाला सैंपल लेके दिखाना शुरू कर देगा। आपके पास टोटल 5 पोजीशंस होती हैं और इन 5 के अंदर आप डिफरेंट जो है सैंपल कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या सैंपल करना चाह रहे हो। इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता कि ये कहाँ पे यूज़ होगा, क्योंकि मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया। मैं सिंगल एक ही दफ़ा सैंपल लेता हूँ, उसको पेंट करता हूँ, उसी तरीके से फिर सेकंड सैंपल जहाँ जहाँ लेना होता है ऑल्ट क्लिक करके डायरेक्टली सैंपल ले लेता हूँ मैं। लेकिन फोटोशॉप की तरफ से ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो मेरा फर्ज था कि आपको इसके बारे में बताना। मैंने आपको यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस और हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अब आ जाते हैं एंगल के ऊपर। एंगल हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है और एंगल हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। दोनों का सेम यूज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस वाले एंगल को चेक कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप बोर्ड चेक कर रहे होंगे कि ये आपको एक टिल्ट एंगल के अंदर नज़र आ रही है। मैं इसका सैंपल लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बोर्ड जो टिल्ट आ रही है, जो मैं डुप्लीकेट बनाऊँगा, इसका क्लोन बनाऊँगा, वो हॉरिजॉन्टली मुझे नज़र आनी चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस वाले जो एंगल का ऑप्शन है इसको यूज़ करूँगा। अच्छा, जैसे ही आप एंगल के ऊपर आओगे ना तो आप यहाँ चेक करोगे कि आपका जो माउस का कर्सर है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अपने माउस को मैं इस वाले आइकन के ऊपर लेके आता हूँ, उसका लेफ्ट क्लिक करके रखूंगा और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करूंगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो आप यहाँ चेक करोगे कि आपकी कैनवस के अंदर जो इमेज है वो भी रोटेट होना शुरू हो गई है, ठीक है। जैसे ही ये बोर्ड मेरी हॉरिजॉन्टली पोजीशन में आ जाएगी, मैं यहाँ पर अपनी इस रोटेशन को रोक दूंगा, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल आ चुकी है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब अपने माउस के क्लिक को रिलीज कर दूंगा, ठीक है। तो जो मेरे पास एंगल मुझे चाहिए था वो उठ के यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, जो कि -25.9 है। अब इसके बाद जो मेरे पास सैंपल है, मैं सिंपल जहाँ पर इस बोर्ड को क्लोन करना चाहता हूँ वहाँ पे जाके मैं सिंपल उसको पेंट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाली बोर्ड यहाँ से गायब हो जाए, तो मैं एक नई लेयर बना देता हूँ और उसके बाद यहाँ से एक क्लोन करता हूँ, ठीक है, किसी भी एरिया से, और इस वाली बोर्ड को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ।
तो बोर्ड की जो पोजीशन है वो यहाँ से चेंज हो गया और उसका एंगल भी चेंज हो गया बाय यूजिंग सिंपल डिफ एंगल ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये एंगल भी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक और चीज़ है जो कि कंट्रोल Z कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास दो बहुत ज़्यादा मेन यूजफुल ऑप्शन हैं। ये बेसिकली करते क्या है कि आपके पास जो आप क्लोन सोर्स बना रहे हो उस सोर्स को मज़ीद मॉडिफाई कर देते हैं। किस तरह करते हैं, मैं यहाँ पे इस बोर्ड का क्लोन बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको पहले रीसेट कर लेते हैं, एंगल को 0 पे ले आते हैं। उसके बाद यहाँ से इसका क्लोन सोर्स ले लेते हैं और इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। ठीक है, बोर्ड का डुप्लीकेट बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डुप्लीकेट बना है इसका बोर्ड का जो फेसिंग है वो इस माउंटेन की तरफ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ्लिप हो जाए और उस तरफ यहाँ पे जब मैं इसका सोर्स बनाऊँ क्लोन का, तो जब मैं ब्रश करने लगूँ तो मेरी इस बोर्ड का जो एंगल है वो चेंज हो जाए दूसरी तरफ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसका दोबारा से सोर्स लूँगा, जब मैं यहाँ से पेंट करूँगा तो आप यहाँ चेक करोगे कि उसका एंगल भी चेंज कर दिया इसने। इसी तरीके से इसको वर्टिकली भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल ऑफ करते हैं, वर्टिकल लेते हैं और यहाँ से इसका क्लोन का सोर्स लेते हैं और आप यहाँ चेक करोगे कि इसने इसको वर्टिकली भी पेंट कर दिया। तो ये बेसिकली आपको फ्लिपिंग करने में ये दो ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी तरीके से आपके पास यहाँ ओपेसिटी है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। सेम यहाँ पे जो ऑप्शन था वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, ये तो थे बेसिकली आपके क्लोन के जो है वो ऑप्शन सारे के सारे जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम लोग अपनी वीडियो के उस सेकेंड पार्ट के ऊपर जिसके ऊपर मैंने आपसे कहा था कि इस एग्जाम्पल को जिसके अंदर हमारे पास डॉग अवेलेबल है उसका हम एयर जो है वो डुप्लीकेट करेंगे दूसरी साइड के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस एग्जाम्पल को, ताकि आपको क्लोन स्टैम्प टूल मज़ीद क्लियर हो जाए कि हम क्लोन स्टैम्प टूल को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो भी टॉपिक हम कवर करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मेरा फर्ज होता है कि मैं आपको उस टॉपिक को डीपली जितना हो सके डिटेल में आपको समझा दूँ कि इसके अंदर क्या ऑप्शन है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अब एग्जाम्पल्स भी देना शुरू कर दी हैं लेक्चर्स के अंदर, ताकि ट्यूटोरियल जो हम कर रहे हैं उसके साथ एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा दूँ। ये करने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते, क्योंकि परफेक्शन तभी आती है जब आप खुद से किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करो। सिर्फ वीडियो वॉच कर लेना इनफ नहीं है, आपको थोड़ा सा खुद उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल को चेक करते हैं कि किस तरीके से हम क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते हुए हम इस डॉग का जो एयर है लेफ्ट हैंड साइड वाला उसको डुप्लीकेट करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं काम करूँगा, सबसे पहले तो इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर एक ब्लैंक लेयर ले लेते हैं। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल को एक्टिव करता हूँ और यहाँ पर ये जो एयर यहाँ स्टार्ट हो रहा है मैं यहाँ पर इसका सैंपल ले लेता हूँ। ठीक है, सैंपल लेने के बाद मेरे पास क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर जो यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन था उसको एक्टिव कर लूँगा मैं। ठीक है, एक्टिव करने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर इसके ऊपर पेंट करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, कुछ इम्परफेक्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, इसको थोड़ा सा अभी फिक्स कर लेते हैं आगे चल के। पहले हम इसका क्लोन बना लेते हैं इस एयर का जल्दी जल्दी से। ठीक है, जहाँ जहाँ तक इसका एयर अवेलेबल है उसका क्लोन बना लें जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोन बन गया। अब इम्परफेक्शंस क्या है यहाँ पे आप चेक कर रहे होगे कि कुछ पार्ट जो है ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कॉपीड है, डुप्लीकेशंस हैं, तो ये एक इम्प्रॉपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इरेजर टूल से हम इरेज कर सकते हैं जो आसान तरीका है। ठीक है, इरेजर टूल को एक्टिव करेंगे जो कि नॉर्मल इरेजर टूल है और यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए आपको इरेजर टूल की हार्डनेस जो है वो बिल्कुल कम करनी पड़ेगी, ताकि ये ऐसा लगे कि जो चीज़ हम यहाँ से छोड़ रहे हैं या जो चीज़ इरेज कर रहे हैं वो ऐसा नज़र आना चाहिए कि ये इसी इमेज का पार्ट है, हमने कहीं से उठाया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंपली इरेज करेंगे और जो एरिया हमें यहाँ पे जैसे ये इसके आप बाल देख रहे होंगे थोड़े से यहाँ पर कंट्रास्ट जो है उसका डार्क आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे अपनी हार्डनेस को और कम करेंगे और टच करते करते जो है आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको यहाँ से रिमूव करें। ठीक है, तो यहाँ पता भी नहीं लग रहा कि हमने डुप्लीकेशन बनाई है और हमारे यहाँ जो एयर है उसका डुप्लीकेट भी बन गया।
तो अब यहाँ पे आप कह नहीं सकते कि ये एयर जो है वो डुप्लीकेट किया गया है, तो बस इसी क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते हुए मैंने उसका डुप्लीकेट किया और एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको क्लियर हो गई कि क्लोन स्टैम्प टूल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको फोटोशॉप के जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो पोस्ट हो चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर रिसीव हो जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में एक कमेंट भी छोड़ दीजिएगा जो कि एक मोटिवेशन होती है मेरे लिए। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई है तो साथ में कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा और साथ ही साथ एक फेवर और कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।